तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं SPD में आधुनिक भारत। इससे पहले हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। शुरू करते हैं आज की क्लास। यूरोपियों के भारत में आने का क्रम है। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली और गए भी बाद में पुर्तगाली ही। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा 1498 में। यह कहाँ आया? पश्चिमी तट कालीकट पहुँचा, जहाँ हिंदू राजा जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। दोबारा वास्को डी गामा भारत आया कब? 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। ये शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, नीला जल नीति, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा हुआ 1510 में। डच लोग भारत आए थे 1596 में। डच निवासी कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड, आधुनिक नाम है इसका। पहला डच यात्री थे कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में 1605 में। मसूलीपट्टनम में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ डच और अंग्रेज के मध्य बेदरा युद्ध 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। किसके अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेज या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम जहाज था। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई 1668 में सूरत में फ्रैंक कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। पांडिचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांसीसी ने। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार हुआ 1761 में। कलकत्ता नगर का स्थापना किया था जॉब चार्नोक ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी में। समाप्त हुआ एक्सला सापेल की संधि द्वारा और 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 समाप्त हुआ पांडिचेरी के संधि द्वारा 54 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63, समाप्त हुआ पेरिस के संधि द्वारा 1763 में। हम्मुराबी शासक थे बेबीलोन का। वंडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच 1760 में। वंडीवास के युद्ध में आयरकूट का नेतृत्व में अंग्रेज सेना को हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेज ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीना 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तक हुआ 1500 ईस्वी से 16वीं सदी में। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, जबकि सिख संप्रदाय अगर पूछे तो महाराणा रंजीत सिंह, याद रखिएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ 1469 में तलवंडी, वर्तमान में नानकाना साहिब, पाकिस्तान में। नानक जी के पिता का नाम था कल्याण चंद। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता। संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर को स्थापित किया गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ 1539 में करतारपुर, पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद। गुरुमुख ने 500 बीघा जमीन में जमीन दान दिए थे सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना की गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया श्री गुरु अर्जुन देव जी ने।
स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा की समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 1666 ईस्वी में पटना। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रंजीत सिंह का जन्म हुआ 2 नवंबर 1780 को शुकरचकिया मिसल के मानसी के घर में। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा थे दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराज उदौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को सिराज उदौला के समय। नगर की संधि हुई 1757 में सिराज उदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उदौला के बीच हुआ, जिसमें सिराज उदौला हार गए। सिराज उदौला का सेनापति था मीर जाफर, जिन्होंने धोखा किया। प्लासी का युद्ध का मैदान है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो थे। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ। भारत में अंग्रेज राज के संस्थापक क्लाइव को जाता है। बंगाल में द्विज शासन की शुरुआत 1765 से ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने 1765 से 72 तक किया, स्थापना किया 65 में। बंगाल में द्विज शासन को समाप्त किया 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। पिंडारियों के दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में किया। मदरसा का स्थापना। भारत में सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल विधेयक 1883 में लाया था। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन का था। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाया लॉर्ड हार्डिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा कब? 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुई 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया टीपू सुल्तान। शेर ए मैसूर उसको कहते थे टीपू सुल्तान को। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ लागू किया 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए थॉमस मुनरो 1820 में। अस्थायी
इज्तिमाही बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा किया गया। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद का निजाम 1798 था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर 1799 में था। अवध ने सहायक संधि को स्वीकारा 1801 में। अवध का अंतिम नवाब था वजीद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में था। बेसिन की संधि 1802 में हुई, 1803 में हुई थी शायद। चलो कोई बात नहीं, 1802 याद रखिए, लेकिन 3 आपको मिलेगा तो जरूर मरिएगा वो। अंग्रेज की सिंध पर विजय हुआ 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद में प्रथम भारत का वायसराय थे ये। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की गई 1858 में। कैसर हिंद की उपाधि मिला इसको 1877 में। वाटरलू यानी बेल्जियम का युद्ध हुआ 18 जून 1815 को। सुगौली की संधि हुई 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ 1835 में मैकाले के अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय। 1854 में वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था चार्ल्स वुड डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग आया 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकप को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 में। न्यूज़पेपर पर एक्ट पारित किया गया 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में एलन बैरो के समय। 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई को मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल सेना में शामिल हुआ। दिसंबर 1856 में मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री सिपाही की घटना हुई थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट यानी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था कैंपबेल। 1857 क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बीडी सावरकर। अभिनव भारत गुप्त सभा गठन किया बीडी सावरकर ने 1904 में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा जेम्स ऑटरम और W टेलर ने। 1857 के विद्रोह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था RC मजूमदार ने कहा। 1857 के विद्रोह में बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन हडसन ने किया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल।
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब का मूल नाम था धोंधू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। इसका मृत्यु कर दिया हुरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। जगदीशपुर में पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया पीर अली ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब, निवासी था आगरा का। 1857 नामक पुस्तक लिखा S.N. सेन। राज हड़प नीति लागू किया डलहौजी। क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रिमियन युद्ध से है। लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। नील दर्पण के पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। बघेरा विद्रोह हुआ 1818 में बड़ौदरा में। अहोम विद्रोह हुआ 1828 से 33 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में। कूका विद्रोह हुआ 1840 में भगत जवाहर मल एवं रामजी कूका पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ सिद्धू कानू द्वारा 1855-56 में। मुंडा विद्रोह आदिवासियों का विद्रोह कहा था। विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच नेता बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लॉर्ड रिपन द्वारा लगाया गया लॉर्ड लिट्टन द्वारा। लॉर्ड रिपन उसे 1882 में रद्द कर दिया। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर और जनक, आधुनिक भारत के पिता, युगदूत राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने कोलकाता में किए। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने किए। ब्रह्म समाज का सिद्धांत था एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज का स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया। राममोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल, इंग्लैंड में, वहां उसकी समाधि है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर, कोलकाता में किया गया। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने बम्बई में किया। भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। 1882 में इसकी मृत्यु अजमेर राजस्थान में हो गई। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किया। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया। उसका पुस्तक है गुलामगिरी भी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक
ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में, बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावस्की और ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय 1882 में मद्रास के ओडियार में खुला। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 1907 में भारत आगमन हुआ एनी बेसेंट का 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। इसी का नाम 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए। योंग बंगाल की स्थापना 1856 में 26 में हेनरी विवियन डेरिजियो ने पेशा से शिक्षक थे वे किए थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरिजियो हैं। बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच पटना में हुआ। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज का स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम ने लॉर्ड डैफरिन के शासनकाल में किए थे। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. हुम को कहा जाता है, जो स्कॉटलैंड का निवासी के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी महासचिव ए.ओ. हुम ने किए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में भाग लिया था 72 प्रतिनिधि। कांग्रेस नाम सुझाव दिया दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास लिखा पट्टाभी सीतारमैया ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ग्रैंड ओल्ड मैन इसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को 1867 में दिए। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग 1906 कोलकाता अधिवेशन में किए। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किए, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1933, अध्यक्छ जवाहरलाल नेहरू। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता के सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली हैं। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी.वी. मित्रा और पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी संगठन रूप में 1907 में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की किसने की है, तो ये किए
1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। खुदीराम बोस पर फूल चाकी द्वारा खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 11 अगस्त 1908 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई जतीन दास को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया। भारतीय क्रांति की मां कहा गया भिखाजी रुस्तम कामा को जन्म 24 सितंबर 1861 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिखाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बंगला बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर। बंग भंग की घोषणा किया 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में कर्जन के समय। प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में, प्रथम अध्यक्ष आगा खान ने किए ढाका में। बंगाल विभाजन रद्द किया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 में, जबकि इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया 1921 में। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया गया बाबा गुरुदत्सी ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में, 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में किया। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है। गांधी जी के अंग्रेजी सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी ने साबरमती का आश्रम का स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में किए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने करो या मरो का नारा दिए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए थे। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। तिनकठिया चंपारण प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। रोलेक्ट एक्ट काला कानून पारित हुआ 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया रोलेक्ट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू द्वारा और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या की उधम सिंह ने लंदन में। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड की जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं या सर की उपाधि लौटाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग प्रथम बार प्रकाशित नवजीवन पत्रिका में था। नोआखली काल में 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है चौरी चौरा कांड की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित किया 11 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना के बाद स्वराज पार्टी या दल का स्थापना किया 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद देशबंधु कहा था। चित्तरंजन दास को साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे 1928 में। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हेतु लाठीचार्ज में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में इनकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ 12 मार्च 1930 को साबरमती दांडी से जिला नौशेरी गुजरात तक। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा किया था। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग करना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया। अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। 1933 में भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता जेम्स अगस्टन हिक्की को। दी बंगाल गजट। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल के स्थापना की 1931 में। अब्दुल गफार खान ने उपनाम इसका था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुए थे। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पुंचमपल्ली से किया। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। उसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि पटेल को गांधी जी ने दिए। सरदार की उपाधि दिए बारदोली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम के अध्यक्षता में रेमेज मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमेज मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो नारा इसी के समय दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कैद किया गया पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ने किया। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में किया गया। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा।
संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण ने 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती महासचिव, NG रंगा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में। सुभाष चंद्र बोस जन्म उड़ीसा कटक में हुआ था। इसी के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह के मन में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और जय हिंद भी इसी ने नारा दिया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टॉपिड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और B अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी बने 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता घोषणा की थी क्लेमेंट एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत नहीं देखे हैं ज़रूर वो भी देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।